नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी और लक्ष्मी की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का जानकारी होना चाहिए। सारी जानकारी को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी जानते हैं इस बार 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, लेकिन इस बार चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ ही पड़ रही है। इसी वजह से शारदीय नवरात्र 8 दिनों तक ही होगा। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। जो औरतें 9 दिन व्रत रखकर सिर्फ फल खाकर ही रह जाती है, उनको बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन जो औरत 9 दिन के लिए व्रत रखती है, उपवास रहती है, ऐसा नहीं कि उनके पति बाहर जाकर मांस मछली खाया करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना पत्नी को कोई भी फल नहीं मिलेगा। जो औरत 9 दिन का व्रत करती है, उनके पति को मदिरा मांस ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। भला पत्नी ही उपवास करे, पति ना करे, लेकिन पति को इस बात का ध्यान रखना है, मेरी पत्नी नवरात्रि का व्रत कर रही है तो हमें भी कुछ साथ देना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, मदिरा ना पान कर कर और मांस मछली का सेवन ना करके। और ये भी ध्यान रखें, 9 दिनों तक पवित्र रहना चाहिए। जो औरत नवरात्रि का व्रत कर रही है, उन्हें 9 दिन तक पवित्र रहना ही चाहिए, वरना उनकी जिंदगी में बुरा वक्त कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवियों की पहचान तो आपको होनी ही चाहिए। आज कौन सी देवी का पूजा कर रहे हैं आप, आज कौन सी माता रानी का पूजा कर रहे हैं, उनका पहचान होना चाहिए। जैसे कल 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आज मैं शैलपुत्री की पूजा कर रही हूँ और कल मैं करूँगी माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा। इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। और प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग होती है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी माँ दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान रहती हैं। माँ शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धदात्री कमल पर विराजमान रहती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप पूजा पाठ कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।